हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्स स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड और सेंटेंसेस क्या होते हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए जानते हैं टाइम एंड टेंस होता क्या है। हमारा जो इस क्लास में हमारा जो मेन फोकस होगा वो टेंस पर होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि टाइम एंड टेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो टाइम है जिसे हम हिंदी में समय बोलते हैं और टेंस है जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। टाइम है वो है ग्रामेटिकल टर्म होता है और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम टाइम को? दिन, महीने, वर्षों के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई दिन बताना है तो हम टाइम का यूज़ करते हैं, महीने बताने हैं तो हम टाइम का यूज़ करते हैं, अगर कोई वर्ष बताने हैं, ईयर बताने हैं तो हम टाइम को लेकर हम डेट बताते हैं। लेकिन जो काल होता है वो ना ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ना ही उसमें हम दिन, महीने या वर्ष का हम कोई एक डेट बताते हैं, क्योंकि जो काल होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि जो टेंस होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। ये क्या बताता है? हमारा प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है छोटा सा टाइम एंड टेंस के बीच में। तो चलिए आगे चलते हैं। टेंस क्या होता है? अब आपको टेंस समझ आ गया होगा कि जो टेंस है वो क्या होता है, किसी भी वर्ब के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंस को बताता है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या हुआ था। तो जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को हम बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर को क्या बोलते हैं हम? भविष्य काल। अभी वर्तमान काल क्या होता है? आप बोलेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है, तो जान लेते हैं। इट टेल्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली। प्रेजेंट क्या बताता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या कौन सा घटना घट रहा है, उसको ये क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस बताता है। लेकिन जो पास्ट टेंस है वो क्या बताता है? व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ये बताता है कि जो हो चुका है उस घटना के बारे में कौन सा सेंटेंस बताता है, कौन सा टेंस बताता है? पास्ट टेंस। और जो फ्यूचर है वो क्या बताता है? व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में क्या होगा, मतलब क्या होने वाला है, वो कौन सा टेंस बताता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये हमारे टेंस के 3 टाइप्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसका एग्जाम्पल है आई लाइव इन USA। आई लाइव इन USA, मैं USA में रहता हूँ, ठीक है। मैं अभी ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट टेंस का। मैं अभी USA में रहता हूँ। जो अब पास्ट टेंस का क्या है? आई लाइव्ड इन USA। आप देखेंगे यहाँ पर लाइव, लाइव्ड, लाइव, ठीक है, विल लाइव, यहाँ पर हेल्प वर्ब का ही सारा कमाल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वर्ब पहचानना आ गया कि वर्ब क्या बोल रहा है, कौन से टेंस में है, तो आप उस टेंस का भी बता सकते कि वो पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बोला आई लाइव्ड इन USA, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट में हो गया है ना, लाइव्ड बोल रहा है। तो मैं USA में रहता था। और इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या? आई लाइव इन USA, मैं USA में रहता हूँ, ठीक है। अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? आई विल लाइव इन USA। आई विल लाइव इन USA, इसका मतलब क्या? मैं USA में रहूँगा। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। मैं रहूँगा, ना रहा था ना रह रहा हूँ, वो बोल रहा है, प्लानिंग बना रहे फ्यूचर का कि मैं रहूँगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई एम इन क्लास 10th। मैं क्लास 10th में हूँ। वो अभी जो कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास 10th में है, वो अपना प्रेजेंट का जो सिचुएशन है वो बता रहा है, प्रेजेंट कंडीशन। फिर वो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पास्ट टेंस में आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर। ये क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि
हमारा जो पास्ट टेंस का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बोल रहा है आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर। जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि मैं लास्ट ईयर क्लास 9th में था बोल रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया। वैसे ही नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर। क्या बोल रही है, मैं अगले साल कौन से क्लास में होऊंगा, अभी वो 10वीं में है, 10th में है प्रेजेंट में, इससे पहले कौन से क्लास में था, 9th में था, और वो आने वाले साल में कौन से क्लास में होगा, नेक्स्ट ईयर 11th में रहेगा। तो ये है दोस्तों हमारे टेंस के टाइप्स। अब फिर से ये आगे हम पर्टिकुलर टेंस को 4 भागों में बांटेंगे। जैसे हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 4 भागों में। कौन कौन से, इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही इसी टाइप के तीनों टेंस के 4 पार्ट होंगे। तो आइए समझते हैं ये होते क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेंस है वो क्या बताता है, सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है वो या उस कोई भी वर्ब का कंडीशन को बताता है कि वो कौन से कंडीशन में है। जैसे यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, अ वर्ब विच रेफर्स टू प्रेजेंट। वर्ब क्या करता है, प्रेजेंट को रेफर करता है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्ब क्या करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है तो पास्ट टेंस कहते हैं। अगर वर्ब जो है वो क्या करता है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये जनरल सा नॉर्मल सा क्या है, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल भी है, आई राइट, आई स्टडी, आई रोट, आई स्टडीड, मतलब ये मैं पढ़ चुका, मैं लिख चुका, ठीक है, वो पास्ट हो गया। मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर जस्ट फ्यूचर टेंस का भी एग्जांपल है, आई विल राइट, मैं लिखूँगा, मैं पढ़ूँगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर टेंस के एग्जांपल हो गए। आइए जान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि आई के साथ क्या यूज़ होता है। आई के साथ यूज़ होता है एम, यू के साथ यू आर, ही इज़, सी के साथ इज़, इट के साथ इज, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ठीक है। ये क्या था, प्रेजेंट टेंस का। पास्ट टेंस का क्या है, पास्ट टेंस में हम आई के साथ यूज़ करते हैं वॉस, यू के साथ वर, ही के साथ वॉस, सी के साथ वॉस, इट के साथ वॉस, वी के साथ वर, दे के साथ वर, ठीक है। हमारे फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हम विल बी, यू विल बी, ही विल बी, इट विल बी, वी विल बी, दे विल बी, हम ये यूज़ करते हैं। ये जनरल आपका ये फॉर्मूलास होते हैं जो आपको माइंड में रहना चाहिए कि हम प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ क्या क्या यूज़ करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ये आपको सेंटेंस बनाने में इंग्लिश के, और इंग्लिश का अगर कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है वो आपको समझने में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं, हमारा पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप के हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला, हम इसका नॉर्मल फार्मूला जानेंगे और इसका एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है, वीडियो में। इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस एस हो गया हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अभी कैसे हुआ, आइए देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सारा हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया गो, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हो गया एस और ऑब्जेक्ट हुआ ये टू पार्क बाय ट्रेन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट हो गया सारा, वर्ब क्या है गो हो गया, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो एस हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू पार्क बाय ट्रेन। तो हिंदी में क्या बोल रही है, ये सारा बस से पार्क जाती है, पार्क जा रही है, जाएगी, गई थी, ये नहीं बोल रहा है, सारा बस से पार्क जाती है। तो ये क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वर्ब हो गया प्लस आईएनजी हो गया, यहाँ पर आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, सारा जो पहले था है ना, सारा इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो प्लस आईएनजी। अभी क्या हुआ, टू पार्क बाय ट्रेन, सारे ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पास हुआ है वर्ब गो हो गया, आईएनजी हमने इसके साथ लगा दिया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या बोल रहा है हिंदी में,
सारा पार्क जा रही है, सारा पार्क जा रही है, किससे जा रही है? सारा ट्रेन से पार्क जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है, प्रेजेंट है लेकिन कंटिन्यू है। अभी ये क्या, इसमें क्रिया हो रहा है, जाने की क्रिया हो रहा है ना, पार्क जाने की क्रिया हो रहा है। किसके द्वारा? कर्ता कौन है? सारा है, तो इसके द्वारा जाने की क्रिया हो रहा है। कहाँ जा रही है? पार्क जा रही है, इसलिए कंटिन्यूअस है, ये अभी बंद नहीं हुआ है, वो जा रही है, इसलिए सारा ट्रेन से पार्क जा रही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको टेंस भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे इसका तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वही है, सब्जेक्ट सारा ही आएगी, फिर उसके बाद हैज़ लगा दी हमने। गो का जो गो का होता है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या हुआ? सारा पार्क गई है। यहाँ पर सब परफेक्ट हो गया, सारा पार्क चली गई। ठीक है, पार्क जा रही नहीं है, अब चली गई वो, तो यहाँ पर क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन लगाएंगे इसके साथ, प्लस वर्ब है, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सारा हैज़, यहाँ पर सारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव हमने लगाना है, प्लस हमने क्या लगाना है? बीन लगाना है हैज़ हैव के साथ, प्लस वर्ब गो हो गया उसके साथ, प्लस आईएनजी लगा दी हमने, फिर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं हिंदी में कि सारा ट्रेन से पार्क जा रही है। ठीक है, अभी क्या हुआ? पूरा परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो रहा है, जा रही है और कहाँ जा रही है? ट्रेन से पार्क जा रही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का, और उसके फॉर्मूले हो गए दोस्तों, और उसका एग्जाम्पल हो गया। हम नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, इसमें भी हमारा पहला जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वही सारा हो गया, वर्ब क्या है? वेंट हो गया, गो वेंट गॉन होता है ना, ये हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, गो वेंट गॉन, ये क्या हुआ? हमारे वर्ब के तीनों फॉर्म हो गए गो का। तो ये हिंदी में क्या बोल रहा है? सारा ट्रेन से पार्क गई। ठीक है, सारा ट्रेन से कहाँ गई थी? पार्क गई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देखना है, पार्क गई थी, तो जो ये क्या है? पार्क गई, जाएगी या जा रही, ये नहीं बोला गया है। सारा ट्रेन से पार्क गई मतलब वो चली गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। आपको नॉर्मल सा क्या करना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका टेंस सारा क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट है प्लस वॉस वर्ब है प्लस वर्ब है प्लस आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल जो है वो है सारा, वही हो गया सारा, क्या हुआ? और सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हमको क्या लगाना है? वॉस वर्ब लगाना है। ठीक है, ये हमारा पास्ट है, तो पास्ट में इज एम आर नहीं लगता, ठीक है, वॉस वर्ब लगता है। प्लस हमको वर्ब लगाना है, वर्ब क्या हुआ? गो हुआ, गो के साथ हमको क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वही टू पार्क बाई ट्रेन। तो इसका हिंदी क्या हुआ? सारा ट्रेन से पार्क जा रही थी। सारा क्या कर रही? जा रही है, बट वो क्या हुआ? पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए सारा ट्रेन से पार्क जा रही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। अब परफेक्ट हो जाएगा मतलब चली गई, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो एग्जांपल क्या हुआ इसका? सारा हैड गॉन, वही हुआ गो वेंट गॉन, ये हमारे वर्ब के तीनों फॉर्म आपको याद रखने हैं टू पार्क। तो क्या हुआ इसका हिंदी में? सारा ट्रेन से पार्क गई थी, जा रही थी नहीं, सारा ट्रेन से पार्क गई थी, ये हमारा पास्ट हो गया। हमें जो नेक्स्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है ये? क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। फार्मूले में आपको एग्जाम्पल बैठाना है, कैसे बैठाएंगे अब देखते हैं। सारा
हैड, बीन, वर्ब के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, अब वो जो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया टू पार्क बाई ट्रेन। तो हिंदी में क्या बोल रही है, सारा ट्रेन से पार्क जा रही थी। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब हमारा लास्ट टेंस देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये भी 4 टाइप के होते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट। तो इसमें हम पहला जो देख लेते हैं वो फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल क्या है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। हम जनरली क्या करते हैं, आजकल विल का यूज़ करते हैं, सेल का यूज बहुत कम हो गया है। फिर उसके प्लस क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका एग्जांपल इसमें बैठा लेते हैं। चलिए फॉर्मूला में, सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, विल, ठीक है, विल हो गया। उसके बाद हमने वर्ब लगाया, गो टू पार्क बाय ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, सारा ट्रेन से पार्क जाएगी। इसका हिंदी क्या हुआ, सारा ट्रेन से पार्क जाएगी। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल हो गया। मतलब अभी सारा ट्रेन से पार्क गई नहीं है, जाएगी, तो ये हमारी क्या हुआ, फ्यूचर हो गया। हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब वो क्रिया जो है वो चल रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी क्या है, फॉर्मूला हो गया। इसमें हम फॉर्मूले में हमारा एग्जांपल बैठाते हैं, सारा ऑब्जेक्ट हो गया विल बी, गो प्लस यहाँ पर, ठीक है, गो प्लस आईएनजी रखना, फिर ये सारे ऑब्जेक्ट हो गया है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे चेंज होते रहते हैं, वर्ब का फॉर्म चेंज होते रहता है। तो ये क्या बोल रहा है हिंदी में, सारा ट्रेन से पार्क जा रही होगी। जा रही होगी हमको पता नहीं है ना, वो अभी जा रही होगी, हम बता रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये सारा ट्रेन से पार्क जा रही होगी। तो ये हमारी फ्यूचर टेंस हो गए। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, फिर से वही हो गया, सारा ऑब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारा हेल्पिंग हो गया, इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, गॉन हो गया, है ना, गो वैन गॉन टू पार्क बाई ट्रेन। तो इसका हिंदी क्या है, सारा ट्रेन से पार्क गई होगी। क्या है इसका हिंदी, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें क्या है, सारा ट्रेन से पार्क गई होगी। क्या है, सारा ट्रेन से पार्क गई होगी, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे गई होगी करके, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी टेंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है और जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट में, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा सारा विल हैव, यहाँ पर देखें विल हैव बीन, ये तो फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, गो भी है, वर्ब हमको पता रहना चाहिए, वर्ब अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आईएनजी है, आईएनजी भी रहेगा, टू पार्क बाई ट्रेन फॉर 3 मंथ्स। तो ये क्या बोल रहे हैं हिंदी में, सारा 3 मंथ से, सारा 3 मंथ से कहाँ जा रही है, बस से, सॉरी ट्रेन से पार्क जा रही होगी। ठीक है, क्या है, सारा 3 मंथ से, 3 मंथ से ट्रेन से कहाँ जा रही होगी, पार्क जा रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ये हमारे टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। टेंस क्या होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग इसका सिचुएशन बदलते रहता है, और इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि कब कहाँ पर क्या लगना है। हैव बीन, हैज़ बीन, आईएनजी वर्ब के साथ ये कहाँ लगेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ देख लेते हैं टेंस और कुछ हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो
प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, सॉरी, डू, डज, इज, एम, हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन, ये किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है? डिड, डू और डज, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन जो डिड है वो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रखेंगे। वॉस, वर्ब, हैड बीन, ये सब क्या है? पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमारा फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, विल हैव बीन, ये सब क्या हुए? फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हुए। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको आज का टॉपिक जो टेंस है वो समझ आया होगा। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको टेंस समझने में भी आसानी होगी, और आपको जब आप अपना सेंटेंस बनाएंगे, किसी से बात करेंगे और कोई आपसे बात करेगा इंग्लिश में, तो वो भी आपको बोलने में, इंग्लिश बोलने में आपको ये हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम देखेंगे वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म जो होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।